हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्रकृति में जीवन का प्रत्येक रूप अद्वितीय है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना चाहिए कि टिश्यू एंड सेल कैसे अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे यह फायदा होगा कि शरीर में जो संरचना है उसके जीवन में विभिन्न चुनौतियों को निपटने में हमें हेल्प मिल सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा जैसे कि सभी पता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन चल रहा है, जिसमें कि हम आज पार्ट 6 लेकर आए हैं। एनिमल टिश्यू चल रहा है, हमारे एपिथेलियम टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि एनिमल टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया था 4 टाइप ऑफ टिश्यूज में। एपिथेलियम टिश्यूज वो भी फर्दर डिवाइड हुए थे 3 टाइप ऑफ टिश्यूज में, और आपका कनेक्टिव टिश्यू था वो भी फर्दर डिवाइड ऑफ 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसका आपका जो मस्कुलर टिश्यू था वो अभी हमारा क्या था, हमने उसे मस्कुलर बेस पर देखा था कि किस तरह उसमें आपका माइलिन वो सारी की सारी चीजें। अब हम देखेंगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू जो है इसकी भी ओरिजिन कैसी होती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये सारे के सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा क्या है, इसकी भी ओरिजिन आपकी क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, एक्टोडर्मल। एक एक्सेप्शनल है, जैसे कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में था कि जो आपका सिलेरी ग्लैंड, सिलेरी मसल्स और आपका जो आइरिस थी वो क्या थी, एक्टोडर्म थी। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सेप्शनल है क्या कि ये तो आपका एक्टोडर्म होती है नर्वस टिश्यू, बट माइक्रोगैलिया सेल जो होती है जिसे हम मीरोसाइट्स भी कहते हैं, ये मीजोडर्मल ओरिजिन में होती है, जबकि बाकी सब एक्टोडर्मल में होता है। तो नर्वस टिश्यू जो है हमारा फर्दर डिवाइड हम करते हैं क्या क्या, एक तो न्यूरॉन करेंगे और एक करेंगे न्यूरोगैलियन। अब न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, आपके नर्वस सिस्टम की। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जबकि न्यूरोगैलियन जो होता है वो नर्व सेल्स होती है। क्या होती है, नर्व सेल्स। जैसे कि आपको पता है कि न्यूरॉन में आपकी कैपेसिटी नहीं होती है किसकी, रीजनरेट की, बट न्यूरोगैलियन में क्या होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। ये अपने आप नॉन एक्साइटेबल। अभी हम देखेंगे कि न्यूरॉन में जो है आपका न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है, कैसी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एक्साइटेबल, ये अपने से एक्साइटेड होता है। फिर ये जनरेट क्या करता है, एक्साइटेड सेल यानी कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है हमारी बॉडी में, जनरेट करता है। और इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दी बॉडी। क्या काम होता है इसका फंक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दी बॉडी। बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन भी ये टिश्यू ही ड्राइव करता है। तो हमने आज देख लिया कि न्यूरॉन जो है वो क्या स्पेशल फीचर्स लिए रहता है, और न्यूरोगैलिया जो है वो क्या है, आपकी नर्व सेल होती है। ये अपने से क्या होती है, एक्साइटेबल सेल्स नहीं होती है, जबकि न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होता है, यानी कि वो जनरल एक्शन जो होगा वो जनरेट करेगा पोटेंशियली। अब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, क्योंकि ये क्या है, अपनी बॉडी में पता है कि बॉडी का जो बेस स्ट्रक्चर किससे, आपका सेल से। तो जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं ये साइज में बड़ी होती है, अदर सेल्स की ग्रेटर देन ये क्या होती है, बड़ी होती है। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि आपका यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और आपका ये लंबा इस तरह का दिखता है। तो अब ये क्या है, ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ डेंड्राइटिस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर बोलते हैं इसको सेल बॉडी बोलते हैं, या साइटोन बोलते हैं, या हम सोमा भी बोलते हैं, या फिर आप पेरिकैरियन, जो भी आप याद कर पाए उसे आप अपने वे में सुटेबल जो भी लगे। वैसे ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए
कि साइक्लोन, सेल बॉडी, सोमा एंड पेरियो, जो अब इसी लगे वो, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है एक्सॉन होता है। अब जो हम साइक्लोन वाले पार्ट देखते हैं सेल बॉडी वाला, इसके अपर में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइकल्स बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइकल्स है टैपरिंग होती है और ब्रांच्ड होते हैं, ये भी है, ये देखो ब्रांच्ड है। और आपका अफ्रेंट यानी कि रिसीव करते हैं, ये मैसेज को रिसीव, अफ्रेंट होता है, अफ्रेंट और इफ्रेंट, ठीक है, हम अभी आपको बताएंगे अफ्रेंट और इफ्रेंट में क्या। अफ्रेंट यानी कि रिसीव करते हैं, डिफरेंट यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन है, अब यहाँ पे क्या एक्सॉन हेलिकॉन, जहां से ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, बीच में न्यूक्लियस होता है। और आपका क्या, ये जो ग्रेन्यूल्स है इन्हें क्या बोलते हैं, नीसस बॉडी, क्या बोलते हैं, नीसस बॉडी। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस में आपका क्या क्या, आपका मैसेंजर आरएनए होगा, राइबोसोम होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके नीसस ग्लैंड है उसमें आपके क्या क्या रहता है, मैसेंजर आरएनए रहता है और आपका क्या रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है और आपका राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये इसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सीवॉन सेल्स, सीवॉन सेल या फिर न्यूरो लेमिनोसाइट भी बोलते हैं। अब इसके नीचे जैसे ये प्रोजेक्शन भरा हुआ है एक्सोप्लाज्मिक, इसमें क्या साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ये सारे जिसमें अपने क्या ये बीच में देखो सेंटर में न्यूक्लियस भी है, तो ये मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे न्यूरॉन, न्यूरॉन के कहाँ पर, एक्सॉन में। तो और फिर इसके बाद ये साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये देखो इस तरह के प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ये प्रोजेक्शन के बीच में ये लेयर, ये क्या माइसिन शीट होती है, तो ये माइसिन शीट बनाते हैं जिसे फास्फोलिपिड बोलते हैं। ये इंसुलेटर का काम करते हैं, क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। अब बीच में जो देखो एक आपका सीवॉन सेल और दूसरी सीवॉन सेल के बीच में गैपिंग है, तो इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर या माइसिलिन सीट अपसेंट। यहाँ पर माइसिलिन सीट क्या होती है, अपसेंट होती है, और जहां प्रेजेंट होती है उसे सीवॉन सेल बोलते हैं, और जहां अपसेंट है उसे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। अब जो आपका लास्ट वाला होता है जिसे एक्सोनल एंड पार्ट भी कहते हैं, ये वल्व की तरह दिखता है, तो एक्सोनल एंड वल्व भी बोलते हैं, ये सिनेप्सिस वल्व भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस वल्व भी बोलते हैं। तो अब यहाँ इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और आपका क्या होता है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स भी होते हैं। अब जो वेसाइकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि कंटेन न्यूरोट्रांसमिट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। और फिर इसके बाद ये लास्ट में क्या है, एक्सोनल एंडिंग या टर्मिनल। अब ये इसी से दूसरे एक्सॉन से जाके वो जुड़ते हैं, तो इसे एब्जॉर्वेशंस भी बोलते हैं या फिर आपका एक्सोनियल एंडिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन का क्या देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसकी ऑरिजिन कैसी एक्टोडर्मल होती है, बट एक्सेप्शन है कि माइक्रोगेलिया जो होती है वो क्या होती है, मेसोडर्मल होती है। टिश्यू सेल्स में दो, नर्वस टिश्यू में दो है, आपका न्यूरॉन है और आपका न्यूरोगैलियन है। न्यूरॉन जो है वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और जो एक्साइटेबल होती है और आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द बॉडी में हेल्प करती है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा किस तरह डेंड्राइकस फिंगर लाइक जंक्शन है और आपका क्या है, इसमें माइलिन शीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे यहाँ पर बताए। ये फिगर है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या डिस्टेंस रहता है, ये न्यूरॉन 1 है और ये न्यूरॉन 2 है। अब इनमें क्या है, सिनेप्सिस बोलते हैं दो की गैपिंग के बीच में। अब ये जो सिनेप्सिस होता है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, 20 माइक्रोमीटर होती है। इट इज अ फंक्शनल एंड केमिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन एंड मसल्स। ऐसा नहीं न्यूरॉन कभी कभी मसल्स भी ऐड हो जाते हैं, तो टू न्यूरॉन एंड मसल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो ये बीच में आपका फिल रहता है जो सब्सटेंस, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकली ये हेल्प किसमें करता है, कम्युनिकेशन टू न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्लासरूम है, एग्जाम चल रहा है, अब आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप उसका नाम लेके तो बुला नहीं सकते क्योंकि क्लास में सुपरवाइजर भी है ना,
तो आप क्या करोगे, या तो मतलब कुछ पेन वगैरह फेंकोगे या इरेजर वगैरह, जिससे कि आपका फ्रेंड आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो वही है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेटिव न्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं, आपका न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, ये स्पेस है जहां पर वो दोनों अटैच हो रहे हैं, सिनैप्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। और ये क्या है, फंक्शनल एंड केमिकली कॉन्ट्रैक्ट एक न्यूरॉन और मसल्स का, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या मैसेज दे रहा है, तो उसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकली। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एड्रीनोलाइन या एपिनेफ्रिन, ये इसका एग्जाम्पल है, या फिर एसिटोक्लोना, ये इसका एग्जाम्पल है। अब डिस्टेंस जो है दो सिनेप्सिस की, उसको डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन, तो सिनेप्टिक शिफ्ट बोलते, क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक शिफ्ट बोलते हैं। और ये क्या है, सीएनएस को कंट्रोल, सीएनएस के मैसेज पहुंचाती है। तो सीएनएस क्या है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन होता है और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब आपका आता है टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन आपके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखेंगे तो कैसे 4 टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि सेल बॉडी, एक्सॉन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एम्ब्रॉयड टू इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। फिर आपका बाइपोलर आता है सेकेंड वन। बाइपोलर में आपका डेंड्राइकस ये पोजीशन होती है, सेल बॉडी होती है। ये आपके रेटिना, ऑल्फैक्टरी और इनर ईयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर में भी आपकी डेंड्राइकस होती है, वो सभी सरफेस पर होते हैं, पूरी सेल बॉडी में बिखरे हुए होते हैं। तो ये आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है इस तरह का। अब स्यूडोपोलार, स्यूडोपोलार ये स्यूडो यूनिपोलार, ये आपका क्या फॉल्स स्यूडो होता है। क्या होता है, फॉल्स स्यूडो। इनका क्या काम होता है, ये कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी इन्फेक्शियस आए उनको कैप्चर करता है, उनको इनग्लिफ कर, कैसे अमीबा में कैसे स्यूडोपोडिया का क्या काम है कि कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो उसे इनग्लिफ कर लेता है। ऐसे यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उसे इनग्लिफ कर लेता है कौन, स्यूडो यूनिपोलर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस होता है, प्रोसेस है। और ये क्या, ये मोस्टली आपके डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन होता है आपका कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्लस्टर है गैंग्लियन। समझ आया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह आपका नर्वस टिश्यू जो है वो 4 टाइप होते हैं, किसके बेस पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आपका यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर। अभी हम देखेंगे नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन या फिर इनको एनॉक्सिनिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिक न्यूरॉन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलरिटी या आपका एनॉक्सिक न्यूरॉन्स। ये प्राइमेटिव न्यूरॉन्स होते हैं जो मोस्टली हाइड्रा में मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये नर्वस सेल्स है, वो कहाँ देखने को मिले, सबसे पहले आपके जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम वो हाइड्रा में देखने को मिला। कैसा, प्राइमेटिव टाइप का था। नॉन पोलरिटी, उसमें पोलरिटी नहीं था, जैसे कि हमने अभी यूनिपोलर, बाइपोलर देखा, तो इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं था। केवल आपका क्या था, न्यूरॉन्स थे, ये जैसे प्रेजेंट थे। अब हमारे जो बॉडी में रहते हैं वो न्यूरॉन्स देखते हैं, 3 टाइप होते हैं, सेंसरी या अफरेटिव सेंसरी, है ना, सेंसरी या एफरेंट टाइप, मोटर या इफरेंट टाइप सीएनएस, या इंटर न्यूरॉन। ये 3 तरीके के होते हैं। सेंसरी या एफरेंट सीएनएस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन सीएनएस में, यानी कि सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाने का काम करते हैं। कौन सी, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी जैसे हमें ठंड लग रही है या फिर कुछ हमने देखा तो वैसा सेंस जिससे आता है। मोटर इफरेंट सेंट्रल सीएनएस, ये क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ पहुंचाती है, सीएनएस से सीएनएस में ही पहुंचाती है। और आपका इंटर न्यूरॉन, ये क्या होता है, ये रिले एडजस्टिंग, यानी कि ये 2 न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा लार्ज होता है। ये क्या
छोटा छोटा डिस्टेंस पे ये पहुंचाते हैं। मगर जो इंटरन्यूरॉन होता है ये क्या होता है, रिले एडजस्टर। रिले एडजस्टर यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये सीएनएस है, यहाँ पर न्यूरॉन है, यहाँ पर कुछ इंटरन्यूरॉन है, ये मैसेज हमें दूसरी जगह पहुंचाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने फ्रेंड को बुलाते हो तो कुछ इरेजर, पेंसिल या पेन फेंकते हो, तब कहीं आपका फ्रेंड आपको इसी तरह दूर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम इंटरन्यूरॉन का यूज करते हैं। ये आपका क्या इफेक्टर ऑर्गन होता है जो कि मोटर न्यूरॉन की हेल्प से मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पर हमारा न्यूरॉन फिनिश्ड हो गया। अब हमारा आपका न्यूरोगैलियर सेल या नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स की फीचर्स क्या होते हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। जो न्यूरॉन क्या थे, एक्साइटेबल सेल्स थे, ये नॉन एक्साइटेबल, ये स्मॉलर देन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन से छोटी होती है। मोर देन 50%, ये क्या न्यूरॉन से 50% ज्यादा होती है बॉडी में। दे कैन डिवाइड, आहा क्या क्वालिटी है इसमें, ये डिवाइड हो सकते हैं, जबकि न्यूरॉन में डिवाइडेशन की क्वालिटी नहीं होती है। अब इसी में एक वर्ड आता है ग्लाइमो। ग्लाइमो क्या होता है, ट्यूमर ऑफ नर्व टिश्यू, यानी कि जो ये आपकी नर्व सेल्स है ये डिवाइड होती है, किन्हीं कारणवश क्या होती है, डिवाइड नहीं हो पाती है। ये डिवाइड नहीं हो पाती है तो एक ग्रुप के फॉर्म में, ट्यूमर के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ग्लूमा, यानी कि ट्यूमर ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स ही ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इनमें डिवाइड होता है और ये डिवाइड नहीं होती है तो क्या होती है, फिर ये एक जगह ब्लॉक हो जाती है, तो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब जो आपकी नर्व सेल्स है वो सीएनएस और पीएनएस दोनों को कंट्रोल करती है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, क्योंकि इन सेल्स में डिवीजन की क्वालिटी होती है। तो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आपकी 3 टाइप की आपकी सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है, आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगैलियो सेल्स, और आपका इडेम, एपिडेमिक, एपी एंड डर्मल एंड। अब इसके बाद पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आपका सीवॉन सेल और सैटेलाइट सेल ये आपके यहाँ पर मिलती है। कौन कौन सी, सीवॉन सेल और सैटेलाइट सेल। तो अब हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कि किस तरह ये स्ट्रक्चर में होती है। अब हमारा आता है टाइप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कितने टाइप की हैं, तो पहला है एस्ट्रोसाइट, ये स्टार शेप होती है, इनकी क्वालिटी देखो स्टार शेप होती है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबाउंडेंट, और रिपेयर दी न्यूरॉन, सपोर्ट दी न्यूरॉन एंड इंसुलेट दी न्यूरॉन। ये तीनों ही काम करती है। क्या करती है कि रिपेयर भी करती है न्यूरॉन को, और सपोर्ट भी करती है, और इंसुलेट भी करती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी होती है, फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। अब सेकेंड वन होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, कुछ स्टार लाइक देख लो, इस तरह स्ट्रक्चर। अब ओलिगोएंड्रोसाइट्स, ओलिगोएंड्रोसाइड ये माइसिलिन शीट बनाती, जैसे आपका न्यूरॉन बनाता था माइसिलिन शीट ना आपका सेल बॉडी से एक्सॉन के बीच में, ऐसे ही। मगर न्यूरॉन क्या करता था, एक माइस शीट जो होता है एक ही न्यूरॉन, एक ही प्रोजेक्शन पे बनता था, बट इसमें जो माइसिलिन शीट बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है एक साथ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह होता है, आपका ये है इस तरह स्ट्रक्चर है कुछ इसका। तो ये जितने इसकी प्रोजेक्शन है सब पे ये अलग अलग न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अटैच कर लेगा। तो आपका अ सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइसिलेट अ नंबर ऑफ न्यूरॉन, जबकि न्यूरॉन एक ही माइसिलिन शीट बनाता था, और जहां पर प्रेजेंट नहीं होती थी उसे क्या बोलते थे, उसे रे ऑफ आपका रेनिवियर बोलते थे। तो ऐसा, तो आपका ये क्या है, ये एक साथ कई आपका माइसिलिन शीट बनाता है। फिर हम माइक्रोगैलियन सेल, ये स्मॉलेस्ट मीसोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है, जबकि ये क्या होते हैं एक्टोडर्मल इसकी। और ये फैगोसाइटोसिस, यानी कि जिस तरह अमीबा जो ग्लिफ कर लेता है बैक्टीरिया वगैरह को, आपका अपना जो फूड पार्टिकल वगैरह, वैसे ही बॉडी में आए हुए जो आपके इन्फेक्शन एजेंट होते हैं उनको ये इनग्लिफ करने का काम करता है। फिर है एंडेमिक सेल्स, ये क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स है, इसी में आपका क्या एपिथेलियम होगा, यहाँ पर एपिथेलियम,
बाहर आपका क्या एपिडाइमल सेल्स बन जाती है, फिर यहीं पर आपका एस्ट्रोसाइट सेल्स भी बन जाती है। तो यहाँ बहुत लेयर हो जाती है, डायरेक्ट ब्लड जो होता है ब्रेन उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर का भी काम करता है। कौन सा आपका एंडिकनल सेल और आपका एसिस्टर सेल्स, ये दो सेल्स ब्रेन बैरियर का काम करती है। अब हमारा जो नर्व सेल है पीएनएस में जो होती है दो तरह की होती है। एक आपका होता है क्या होता है सैटेलाइट सेल। क्या होती है सैटेलाइट सेल? सैटेलाइट सेल जो होती है वो फ्लैट सेल्स होती है, सपोर्ट न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी होती है सीवॉन सेल्स। सीवॉन सेल्स या न्यूरोलीमोसाइट्स ये भी बोलते हैं। ये क्या करती है माइसिलिन शीट को बनाती है पीएनएस में, बट ये वैसे ही बनाती है जैसे न्यूरॉन बनाती थी, एक टाइम में एक ही माइसिलिन शीट को बनाती है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसिलिन शीट क्या बोलते हैं मायोलिनेशन। मायोलिनेशन। और इसी को A1 C1 कैन माइसिलिन ओनली वन न्यूरॉन। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आपका नर्वस टिश्यू पूरी तरह से वाइंड अप हो चुके हैं। नर्वस टिश्यू हमने देखे थे, इनकी आपकी जो ऑरिजिन होती है मीसोडर्मल होती है, बट दो एक जो होती है आपका नेरियन सेल्स जो एक्टोडर्मल होती है, मीसोडर्मल होती है उसकी ऑरिजिन। फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो आपके पीएनएस और सीएनएस नर्व सेल्स के पीएनएस और सेल में मिलती है, वो सारा हमने देखा। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखा कि किस तरह न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका आपका न्यूरॉन सिस्टम का। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। और ये क्या होता है सेल्फ आपका क्या होता है एक्साइटेड सेल्स होती है, जबकि नर्व सेल्स होती है वो नॉन एक्साइटेड सेल होती है। आर डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी किसमें होती है नर्व सेल में होती है, जबकि न्यूरॉन्स में नहीं होती है। तो अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर ये आपका फिनिश्ड हो गया है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो थोड़ा सा